Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss the types of university. These are basically covered in the unit of higher education, and number of questions were framed from these two universities, Takshila and Nalanda. Okay, and I had already covered previous year question papers, and I am covering these paper in the descending order, as I had covered 2019 2018 both paper, 2017 both paper, 16 and 15 as well. Okay, so I have also running a daily dose series, around 3 to 4 topics I had already covered. If you people have not watched those videos, please watch those videos also. Those are very beneficial from the point of view of your NT examination. So let us start our video. Basically इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जो भी मैंने फ्रेम किए हैं, खुद ही फ्रेम किए हैं, तो आपके सारे कवर हो जाएंगे। नाउ हम बात करें तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी अराउंड इस्टेब्लिश हुई थी 600 to 700 BC में। ओके, तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पीरियड में। वर्ल्ड की ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी, ये मैंने पूछा था आपसे। तो वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी अराउंड 600 to 700 BC में तक्षशिला थी। इस समय कहाँ लोकेटेड है? पाकिस्तान में, रावलपिंडी में। रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है, वहाँ पे। नाउ पहले कहाँ था? उस टाइम कहाँ पे लोकेटेड थी ये? पार्ट थी किंगडम ऑफ गंधार की, है ना। उस टाइम क्या था? ये पार्ट था एक किंगडम ऑफ गंधार का। ठीक, ये बेसिकली फेमस था ब्राह्मण एजुकेशन के लिए। ठीक है, ब्राह्मणों की एजुकेशन के लिए ये फेमस था। ना अगर बात करें कि बुद्धिस्ट की एजुकेशन के बाद इसे स्टार्ट किया गया था, और यहाँ पे स्टूडेंट बेबीलोन, ग्रीस, चाइना, सीरिया, इन सब से यहाँ पढ़ने आते थे। टोटल स्टूडेंट 10,500 मतलब 10,500 स्टूडेंट ने एजुकेशन ली थी यहाँ से। वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, मतलब 16 ईयर्स में, या हम बोल सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 16 ईयर स्टूडेंट्स केम हेयर, मतलब 16 साल कंप्लीट करने के बाद या 16 साल पे स्टूडेंट यहाँ पे आते थे हायर एजुकेशन लेने के लिए। 20 माइल्स डिस्टेंस थी इसकी दूर रावलपिंडी से। ठीक है, और जहाँ पे तक्षशिला लोकेटेड थी, तक्षशिला सिचुएटेड थी। ठीक है, इसका नाम बेसिकली दिया गया था भरत के बेटे जो कि तक्ष थे, है ना, उनके नाम पे तक्षशिला रखी गई थी। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ गया है, ये हमारी रामायण में वाल्मीकि जी ने बोला है। ओके, तक्ष जो था बेसिकली वो रूलर था इस यूनिवर्सिटी का। ठीक है, वेस्ट फिलोसफर ऐसा बोलते हैं कि ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये क्या है, एक फैमिली है। ठीक है, वेस्ट फिलोसफर बोलते हैं कि वो बिलीव नहीं करते हैं कि ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कैमिंगहैम ने इसे रीडिस्कवर्ड किया था अराउंड 19th सेंचुरी में। ठीक है, और 1 मिलियन टूरिस्ट अराउंड द वर्ल्ड गो टू विज़िट देयर, मतलब 1 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करने के लिए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का एडमिशन कैसे होता था? आफ्टर क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट का क्वालिफाई करने के बाद ही एडमिशन होता था। ओके, कोई एग्ज़ामिनेशन सिस्टम नहीं था, कोई डिग्री नहीं दी जाती थी बच्चों को। सिर्फ आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, देन आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई भी डिग्री आपको नहीं दी जाएगी। 16 साल कंप्लीट करने के बाद या 16 साल पे बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए आते थे। ठीक है, चीफ ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो वेद त्रयी, 3 वेद। ठीक है, 3 वेद बेसिकली, 3 वेदास बेसिकली, वेदांता, व्याकरण, आयुर्वेद। ठीक, और चीफ ब्रांचेस बता रही हूँ मैं इसकी। 18 सिपास, क्राफ्ट्स, मिलिट्री एजुकेशन, एस्ट्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, स्नेक बाइट क्योर, ये सब यहाँ पे बताया जाता था। ठीक है, पाणिनि जो कि हमारे व्याकरण के फादर थे। ठीक है,
और जीविका बेसिकली व्याकरण के फादर एंड मतलब जीविका एंड व्याकरण के फादर बोलते थे, और ये एक्सपर्ट थे सर्जरी और मेडिसिन में, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट थी बेसिकली तक्षशिला की। कौटिल्य को बेसिकली सबको पता है, ऑथर ऑफ फेमस ऑथर है अर्थशास्त्र के, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे हायर एजुकेशन रिसीव्ड की थी, किसने? कौटिल्य ने, तक्षशिला में। ओके, यहाँ पे कोई कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं था। इन्फ्लुएंस हुआ था ग्रीक कल्चर से, फेमस था इंडियन मिलिट्री साइंस के लिए। ये बेसिकली हूणों के आक्रमण से ये यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ओके, कट ऑफ सिटी ऑफ कट स्टोन भी बेसिकली तक्षशिला को कहा जाता है। 700 BC में इस्टाब्लिश हुई थी, मैंने बताया 600 to 700 BC में, ठीक है। 68 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते थे, 10,500 स्टूडेंट यहाँ से पास हुए थे, 18 डिफरेंट आर्ट्स थी, ठीक है। चाणक्य रोट अर्थशास्त्र हेयर, बेबीलोन ग्रीस चाइना से स्टूडेंट आते थे, ठीक है। फ्लोरिश हुई थी 600 to 500 BC में। 1918 में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। अभी करंटली लोकेटेड है रावलपिंडी पाकिस्तान में। सर अलेक्जेंडर कैमिंगहम ने इसे रीडिस्कवर्ड किया था। 1 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पे एवरी ईयर आते थे, ये मैं रिव्यू करवा रही हूँ। 3.5 मिलियन स्तूपाज यहाँ पे पाए गए थे, जो कि डिस्ट्रॉय हो गए थे 5th सेंचुरी में। ना अगर नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर लें हम, तो ना अलम दा, इससे ये बना है, इट मीन्स नो स्टॉपिंग ऑफ द गिफ्ट ऑफ नॉलेज। हमारे पास जो नॉलेज है ना, उसे स्टॉप नहीं करना चाहिए, उसे हमें एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए। ओके, अभी बेसिकली सिचुएटेड है पटना में, बेसिकली सिचुएटेड है बिहार में, जो कि बिहार एट पटना, एंड 7 माइल्स नॉर्थ ऑफ राजगिरी, ठीक है। राजगिरी जगह है जो कि 7 माइल्स नॉर्थ ऑफ राजगिरी के नॉर्थ में 7 माइल्स ये सिचुएटेड है पटना में, बिहार में। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में नालंदा क्या था? विलेज था, ठीक है। आफ्टर दैट इट इज़ वाइड स्प्रेड, उसके बाद ये वाइड स्प्रेड हुआ, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कल्चर और एजुकेशन सेंटर था, मतलब इम्पॉर्टेंट एजुकेशन और कल्चर का ये सेंटर बना नॉर्थ इंडिया के लिए, ठीक है। जब तक्षशिला बर्न कर दी गई थी, तब नालंदा इम्पोर्टेंस में आया, ठीक है। इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर बुद्धिज़्म बना। 1 ब्रांच राइज फ्रॉम हेयर, एक ब्रांच यहाँ से राइज हुई, जिसे बोला गया महायाना, ठीक है, जो कि ब्रांच थी बुद्धिज़्म की। फर्स्ट सेंचुरी AD में बिगिनस इन द ईयर, जो बिगिन हुई 450 AD से फॉर नेक्स्ट 3 सेंचुरीज़, ठीक है। और रिमेन रही जेनिथ ऑफ द फेम एंड इम्पोर्टेंस के लिए जानी गई। ह्वेनसांग चाइनीज़ स्कॉलर थे जो यहाँ पे आए थे 17th सेंचुरी AD में। इन्होंने विविड डिस्क्रिप्शन दिया ऑफ द ग्लोरी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंशियंट, मतलब ह्वेनसांग यहाँ पे आए 7th सेंचुरी में। उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मैग्नीट्यूड इसका और ग्लोरी, मतलब अच्छी चीज़ें इसके बारे में, एंशियंट साइड मतलब कल्चर की, लर्निंग की, ट्रेडिशन की उन्होंने बताई, ठीक है। रियल प्रोग्रेस हुई थी इसकी गुप्ता डायनेस्टी के थ्रू, कुमार गुप्त के द्वारा 414 to 445 AD में बिल्ट अ मोनेस्ट्री देयर। अब यहाँ पे क्या होता था? बेसिकली एक गेटवे मार्क्ड ऑफ होता था एंट्री करने के लिए यूनिवर्सिटी में। उस गेटवे में एक टीचर को डिज़ाइन कर दिया जाता था, जिसे बोलते थे द्वार पंडित, जो इंचार्ज होता था, टेस्ट कंडक्ट करता था, फिर एडमिशन लेता था बच्चों का, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। खाली जितने बच्चे, मान लो 100 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो सिर्फ 20% बच्चा यानी 20 बच्चे ही पास हो पाते थे, ठीक है। यहाँ पे 8 बिग हॉल थे, ठीक। समग्रह जब गेट ओपन होता था तब समग्रह बोला जाता था।
300 स्टडी चैम्बर थे यहाँ पे, हायर स्टडीज़ के लिए था, मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए था। 20 साल कंप्लीट करने पे या 20 साल के जब स्टूडेंट हो जाते थे तब उन्हें एडमिशन मिलता था। जब स्टूडेंट पास होते थे एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो सारे एक्सपेंस गुप्ता डायनेस्टी बियर करती थी, ठीक है। कुलपति या फिर जो चांसलर होते थे यूनिवर्सिटी के, उन्हें शीलभद्र बोलते थे, ठीक है। उन्हें सारे सूत्रास मंत्रास, है ना, सारी चीज़ों का ज्ञान उन्हें होता था। सारे सब्जेक्ट बुद्धिज़्म के यहाँ पढ़ाए जाते थे। बिलोंग बेसिकली करती थी महायाना से, बट हिलयाना भी यहाँ पे बताया जाता था। वेद वेदांत ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती थी। वर्बल होता था, डिस्कशन मेथड होता था, लेक्चर एंड डिबेट्स होता था, एक्सप्लेनेटरी मेथड होता था, ठीक है। कॉपी कलम वाला सिस्टम नहीं था, सारा मौखिक था, ओके, मतलब वर्बल था। फेमस फॉर लाइब्रेरी के लिए था, नाइट स्टोरी थी जिसे धर्मगंज बोला गया, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट थे जिसे रत्न सागर या फिर सी ऑफ जूल्स बोला गया। रत्न रंजिका भी थी यहाँ पे, ठीक है। पर डे 100 लेक्चर होते थे। डिलीवरी कंपलसरी होती थी, मतलब डिलीवर्ड कंपलसरी, सारे बच्चों को 100 लेक्चर अटेंड करने होते थे। जब ये बर्न हुई तो 6 महीने टाइम लगा इसे बर्न होने में, मतलब सोचिए आप कितना ज़्यादा स्पेस रहा होगा इसका, है ना। 6 महीने तो खाली इसे बर्न होने में लग गए। नालंदाज कैरियर वॉज अराउंड, मतलब इसका कैरियर था 800 साल, है ना। कॉन्क्वेट बख्तियार खिलजी बर्नड ऑल स्टूडेंट, भाई बख्तियार खिलजी ने क्या किया, बर्नड ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट को बर्न करा, और जो यहाँ पे स्टडी कर रहे थे उनको सबको बर्न कर डाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने सारा कुछ हिंदी में एक कहानी की तरह आपको समझा दिया है। क्वेश्चन भी मैंने फ्रेम कर दिए हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर दिए हैं, जिन्होंने ना देखे हों वो आप देख लेना, एक बार इसे फिर से रिवाइज़ कर लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एंड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बची आपकी जगदला, नायदा, ये सारी चीज़ें ये मैं दूसरे वीडियो में कवर कर दूँगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ आप गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो इट वॉज इन दिस video, meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning guys. Tata, bye bye, take care.